सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मैं आ गया हूँ एक और नई गेमिंग वीडियो के साथ। अभी हम माइनक्राफ्ट की नई सर्वाइवल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें फुल मज़े करेंगे, फुल एक्सपी फार्म बनाएंगे, बेसिस वेसिस बनाएंगे दबा के। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो हम फटाफट से अभी माइनक्राफ्ट के होम स्क्रीन पे चलते हैं और एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। सो ये आ गए हम माइनक्राफ्ट के होम स्क्रीन पे। मैंने क्लाइंट जो लगाया हुआ है ये वाईटी क्लाइंट है, और ये भी शायद कुछ दिनों में हटा दूँ और कुछ अच्छा शटर वटर लगा दूँगा। तो उसको साइड में रखते हैं। क्रिएट एक न्यू वर्ल्ड किया फटाफट से। डिफ़िकल्टी सर्वाइवल है। नाम इसका चेंज कर लेते हैं। नाम रखते हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ रख देते हैं, या माया सर्वाइवल सीरीज़ ही सही रहेगा। सो नाम रख लिया हमने। बार बार उधर ही क्लिक हो जा रहा है। तो अभी हम स्टार्टिंग मैप वगैरह इनेबल करके वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। बैक तो लगा लें वाईटी क्लाइंट, ये तो मैं भूल ही गया था। और ये शटर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये 1.19 में वर्क ही नहीं कर रहा। तो ये हमारा वर्ल्ड हो गया क्रिएट। तो अभी वर्ल्ड के अंदर ही जाके मिलते हैं। लोडिंग स्क्रीन को स्किप करते हैं। सो हमारा वर्ल्ड जो है वो अभी क्रिएट होने वाला है और ये वर्ल्ड फटाफट से क्रिएट हो गया है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हमें एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये सेंसिटिविटी वगैरह अभी थोड़ी हाथ सेट नहीं है, कुछ टाइम में सेट हो जाएगा। तो बटन्स भी हाइड किए हुए हैं। काफ़ी टाइम बाद असल में खेल रहा हूँ। पहले मैं काफ़ी माइनक्राफ्ट खेलता था। तो ये शुरू करते हैं। अभी हम थोड़ा बहुत घूम फिरते हैं। सो मैंने शो कोऑर्डिनेट्स कर दिए हैं और अभी हम थोड़ा बहुत यहाँ सामने का एक्सप्लोर करते हैं। ये डर्ट तोड़ते हैं कुछ। वैसे मैं डर्ट क्यों तोड़ रहा हूँ, उसको छोड़ो। हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं पहले आगे पीछे का। यहाँ से हम सीधा वो भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। अभी मैं गिरते गिरते बचा। तो थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करते हैं। राइट लेफ़्ट इधर देखते हैं अभी ये कितना गहरा है। इधर थोड़ा सा क्राउच करके। और नीचे मेरे ख्याल से पानी है। हाँ, नीचे पानी है। नीचे पानी है तो हम इधर से कूद सकते हैं। तो क्या करें, कूदे या नहीं कूदे। चलो किसी और एंगल से नीचे चले जाते हैं। फालतू में रिस्क लेने का क्यों। मैं ड्रीम वीम थोड़ी हूँ जैसे कूद के चला जाऊँ। वाह, इधर से भी नीचे खाई है। तो खाई में कूदने से बेहतर है हम पानी में ही कूदे जाके। तो फटाफट से पानी में कूदते हैं और मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ ताकि हमें जल्दी जल्दी हम कर पाएँ। सो गाइस, इधर से मुझे रिस्क लग रहा था पर मैं पानी में कूद गया और जस्ट बचा हूँ बर्फ़ से। वैसे तो कोई मसला नहीं है। स्पीड मैंने 2x कर दिया। ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा होगा। ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, उसको छोड़ते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा स्किप करता हूँ। मैं पहाड़ी के मतलब किनारे किनारे से सीधा सीधा जाता गया था। उसके बाद दूसरी पहाड़ी आई थी। तो ये वो दूसरी वाली पहाड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा था। मतलब उसको हम क्रॉस करते हैं बीच में पानी। वैसे इसका एक शॉर्टकट भी मुझे मिला था आगे जाके, पर क्या करें, उस टाइम पता नहीं था। इतना लंबा तैर के मैं एक्सप्लोर कर रहा था असल में कि पेड़ वगैरह कुछ मिल जाएँ कि मैं कुछ ट्रीज़ वगैरह काट सकूँ। तो इतना ज़्यादा कोई आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और मैं थोड़ा ही आगे गया तो ये मुझे कुछ पेड़ वगैरह नज़र आ गए। मैंने फटाफट से कुछ पेड़ काटे। तो ये मैं कट कट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद थोड़े ज़ॉम्बीज़ आ गए थे तो इनसे मैंने पंगा लिया, फिर मैं भाग गया। और ये मैं कट कट करके इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग जो सिर्फ इसकी बनी थी ना, उसके बाद टाइम लैप्स अलग है। जो इसकी सिर्फ रिकॉर्डिंग बनी थी ये 26 मिनट की थी। उसके बाद टाइम लैप्स की तो अलग है, वो तो शॉर्ट कर दिया था मैंने। तो मैं इधर थोड़ा बहुत भागा। फिर ये स्नो की बायोम दिखी इधर। इधर मैं मर गया था उस स्केलेटन से। मैंने रिकॉर्डिंग वैसे बंद की थी, मतलब पॉज की थी उधर से ही, और थोड़ा बहुत कर रहा था। फिर मैंने एकदम से डर्ट कलेक्ट करना की शुरू की ताकि थोड़ा ऊपर जाके बैठ जाता मैं। पर ये मकड़ी मुझे करने नहीं दे रही थी। फिर मैंने इस मकड़ी को तो मार दिया था कि स्ट्रिंग मिल जाए, क्या पता बेड बन जाता, पर नहीं मिला। इधर से मैं दोबारा गिरने वाला था। फिर मैंने नीचे देखा थोड़ा बहुत। फिर मैं ऊपर की तरफ गया, डर्ट जमा की और थोड़ा सा हवा में लटक गया था। उसके बाद हमने यहाँ पे इस क्रीपर को मारा और क्रीपर फाटी गया था, मरा था नहीं वैसे। फिर मुझे डर्ट मिल गई काफ़ी सारी। पीछे मैं स्केलेटन में पड़ा हुआ था, थोड़ा सा मैं आगे भागा और डर्ट का खंभा बना के पूरी रात उधर ही स्पेंड की तकरीबन। फिर ये वाला जो टाइम था अभी सुबह होने वाली थी, पर मुझे पता नहीं कि चुल मची नीचे उतरने की और मैं
स्केलेटन से दोबारा मर गया। फिर थोड़ी देर में ही सुबह हो गई थी, मतलब एकदम ही हो रही थी। तो फिर मैंने जैसे देखा कि सुबह हो रही है, सनसेट का व्यू एंजॉय करवाने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे गया और थोड़ा सनसेट का व्यू देखा। ये बड़ी दिक्कतें हो रही थी अभी, मतलब कंट्रोल्स वगैरह सेटिंग हाथ सेट भी नहीं था, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम प्रो हो जाएंगे दोबारा से। ये चेक करो उस ग्राफिक्स, ये क्लाइंट के साथ ही रहे डब्बे वाला सूरज, कैसा मस्त लग रहा है। तो उसके बाद मैंने शीप्स मारी कि बेड मिल जाए, और इधर गैस करो मुझे क्या मिला। मैंने जैसे शीप मारी और फिर मैंने दूसरी शीप मारी नीचे जाके, तो मुझे ऐसा फील हुआ क्या उस तरफ कुछ है, जैसे मैंने पीछे देखा। और सॉरी, मैं तीसरी शिप मारने गया। तीसरी शिप जब मैंने मारी तो मेरे सामने वो विलेज दिख गया था। फिर मैंने शिप को मारा, पिछली वाली शिप को मैंने बख्श दिया। उसके बाद असल में शुरू में खाने की बहुत किल्लत होती है, तो इनको मारना ही पड़ता है। तो उसके बाद हम गए विलेज को लूटा। तो फटाफट से हम ब्लैक स्मिथ के घर गए, किसी ने मैंने देखा कुछ भी, हमने डायमंड्स पकड़े जो मिले हमें, ऑब्सीडियन में मिले वो भी हमने पकड़ लिया, ब्रेड भी पकड़ लिया। जैसे मैं निकल रहा था अचानक से एक ब्लैक स्मिथ ने मुझे देख लिया, पर उसने समझा नहीं कि कुछ उठाया मैंने, और चेस्ट चेक करने गया, इसके बाद मैं भाग गया। फिर उसके बाद दूसरे ब्लैक स्मिथ के पास गए, उसके भी लूट की, उधर चेस्ट प्लेट और 3-3 आयरन की पिकेक्स मिल गई, बड़ा मज़े के सीन था। तो इसके बाद हम गए तीसरे ब्लैक स्मिथ के घर पे, और वहाँ भी जाके लूट की। 3-3 ब्लैक स्मिथ एक ही गांव में था, बड़ा ही कोई अमीर किस्म का गांव वाले थे, बड़े ही कोई टाइट गांव वाले मिले मुझे। सही है, इनके भी वो भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भी इनको ट्रेड्स वगैरह भी करनी है हमें बहुत, इसको फंसाएंगे, इनको विलेजर ब्रीडर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, फार्म शाम भी बनाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो लूट शूट करके जैसे मैं फारिग हुआ, मुझे सामने एक घोड़ा देखा, मेरे पास सैडल थी, उसको मैंने फटाफट से टैम किया, सैडल पकड़ाई, और आयरन आर्मर भी जो था इसका वो इसको पहना है। काफ़ी थोड़ा स्लो स्लो टाइप था, इसके लिए ज़्यादा मज़े का घोड़ा नहीं था, पर पैदल चलने से बेहतर था, तो मैंने उसी को लेके भगाया। सो गाइस, मुझे यहाँ पे दिखा आयरन, तो मैंने फटाफट से एकदम आयरन को माइन कर लिया, और इस घोड़े का जो सैडल वगैरह मैं उतार दी थी, क्योंकि मज़े का मुझे लग ही नहीं रहा था, बहुत स्लो स्लो चल रहा था। तो मैंने सोचा एक और घोड़ा ले लेते हैं, वैसे भी इधर प्लेन एरिया टाइप था, ये जो एरिया होता है इधर मिल जाते हैं घोड़े। तो ये वाला घोड़ा मुझे वाइट वाला थोड़ा सही लगा, उससे बेहतर लगा, इसको मैंने पकड़ा, ऊपर गया, थोड़ी सैवलिंग लगाई, और उसके बाद मैं ट्रीज़ काटने चला गया था, वापस अपनी लूट वूट उठाई। सो आगे मुझे एक और बार आयरन दिख गए, तो मैंने फटाफट से ना आयरन को माइन किया, और इस घोड़े का पता नहीं कि मैंने सैडल वगैरह नहीं उतारा, और पैदल ही आगे चला गया। अगर सैडल वगैरह उतार देता तो क्या पता दूसरे घोड़े पे चढ़ा देता। तो इसको मैंने दफ़ा किया, फिर मैं गया थोड़े पेड़ वेड़ काटने, और जहाँ पे हमारी लूट गुम हुई थी उस प्लेस को बहुत मैंने ढूंढा और लूट उठाई। सो गाइस, मैं अपनी लूट को लेके आ गया था थोड़ी बहुत, और आधी लूट जो जंगल में शुरू शुरू में गिरी थी वो नहीं मिली अभी तक। उसके बाद मैंने उसको पेड़ को काटा था, फिर मैंने बहुत ढूंढा अपनी लूट को, और वो भी मिल गई थी, पेड़ एक और मैंने काटा। सो गाइस, पेड़ काटते काटते सैवलिंग लेते लेते रात हो गई थी। उसके बाद मैं बहुत स्नो में फंसा था, और ज़ॉम्बीज़ वगैरह मेरे पीछे फंस गई। जो नई स्नो आई है ना, पाउडर स्नो, शुरू में तो नई चीज़ें आती है तो बड़ा अच्छा लगता है, पर जब वो आती हैं और मुसीबतें होती हैं ऐसे सब बहुत बुरा लगता है। और कोई मसला नहीं था, हमारे पास वूल वगैरह हो गई थी, तो मैंने फटाफट से बेड बनाया और सो गया आके। घोड़े का सैडल वैडल उतारने के बाद मैं वापस आया उसी पहाड़ी की तरफ, पानी से यही मैं अभी रास्ता यूज़ कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि उस पेड़ों के पीछे ही विलेज है, मतलब करीब ही विलेज है। पर फिर मैंने ना इधर थोड़ा सा स्पीड ब्रीजिंग करने की ट्राई की, पर अभी हाथ सेट नहीं है तो नहीं हुई। फिर मैं केव्स वगैरह देखे जा रहा था, जो केव में ही माइन करना आजकल सही है, क्योंकि बड़ी बड़ी केव्स आ गई हैं, पहले तो माइनिंग करनी पड़ती थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो अंदर क्रीपर था, क्रीपर वगैरह को हमने मारा, बहुत देर मैंने माइन वाइन की, पर कुछ खास मिला तो नहीं। और उसके बाद हमने एक टाइम लैप्स बनाया ट्री का। यहाँ पे मुझे ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही थी काफ़ी सारी, पर ज़ॉम्बीज़ तो मिले नहीं, और थोड़ा बहुत कोल था वो लिया। उसके बाद मैं टाइम लैप्स बनाने की भी तैयारी कर रहा था, चेस्ट वगैरह में सॉर्ट कर रहा था सामान, तो मुझे सनसेट दिखा, और मुझे यहाँ पे बीज दिखी थी जो ऑफ कैमरा दिखी थी। उसके बाद मैं गया उन बीज वाली जगह पे, यहाँ पे मुझे उनका छत्ता मिला, और वो सूरज ग्रूब हो गया, ये सूरज ग्रूब है, आफ्ताब का मज़ा आप ले सकते हैं इस व्यू के साथ। उसके बाद मैं सो गया, बेड तोड़ा,
और टाइम लैप्स की तैयारी तो चल ही रही थी। फिर मुझे सामने दिखा विलेज। अभी मैं तो खुश हो गया था कि ये कोई और विलेज है। मैंने रेंडर डिस्टेंस वगैरह बढ़ाया और देखने की ट्राई की, फोब को कम करके देखने की ट्राई की, सॉरी। तो वहाँ पे विलेज तो कंफर्म हो गया था। मुझे ये नहीं पता था कि वही विलेज निकलेगा। So let's start the time lapse. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. सो गाइस, इसके बाद में थोड़ा बहुत ना गुम सा हो गया था। मतलब थोड़ा माइनक्राफ्ट के जंगल एक जैसे ही हैं, थोड़ा आगे आगे था। इधर मुझे मिली डार्क ओक के पेड़, जो मुझे काफ़ी पसंद है। मतलब काफ़ी डिसेंट मतलब लगते हैं, अक्सर जगहों पे काम आते हैं। और वैसे भी माइनक्राफ्ट में कितने कम ही, मतलब इतनी ज़्यादा भी चीज़ें नहीं है कि डेकोरेट फुल करें, तो हर किस्म की चीज़ का होना ज़रूरी है। तो इधर फटाफट से मैंने एक पेड़ काटा, उसके बाद इसकी सैपलिंग ली, उसके बाद हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। और सामने मेरे क्रीपर आ गया जब मैं इधर से निकल रहा था। मतलब मैं बिल्कुल ही गुम नहीं हो गया था, थोड़ा बहुत ही दूर गया था। फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करके इधर आया वापस। मैंने स्केलेटन वगैरह बहुत मारे थे रास्ते में, इसीलिए ना मुझे रोटन फ्लैश और हड्डियाँ मिल गई थी। तो मैंने वॉल्फ भी टेम कर लिए और ये 2 से 3 भी हो गए। ओके, तो इसके बाद मैं ये चेस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी के लूट है, और मतलब कुछ ये सिर्फ अभी टाइम लैप्स जो था उसके लूट है। और ये पहले वाली, तो इन दोनों चेस्टों को उठा के बार बार जाना, बार बार आना पड़ा। उसके बाद ये मेरा वही क्या बोलते हैं, टाइम लैप्स वाला ड्रोन समझ लो, या दूसरा मोबाइल। तो इधर से हमने थोड़ा क्राफ्ट की चीज़ें, और फिर लेट्स स्टार्ट द टाइम लैप्स। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh,
Yeah.